आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं कटसी के हिसाब से मैं मिलने गया था, तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के बारे में कुछ पूछा। तो जिस प्रकार से हमारे जो बारिश से जल भराव हुआ, तो मैंने गृह मंत्री जी को बताया कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 66,000 किसानों ने, जो नायब सैनिक सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने जो पोर्टल खोला है, उसमें लगभग 66,000 किसानों ने पोर्टल पर दर्ज कराया है। लगभग 38 लाख एकड़ हमारे जल भराव से हमारी फसल, जिसमें जीरी लगी हुई है अलग अलग क्वालिटी की, तो माननीय नायब सैनिक जी ने उसकी मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा मैंने गृह मंत्री जी बताया कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक, जिसमें डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, जो पखवाड़ा चलेगा उसके लिए मेरे पास पंचायत डिपार्टमेंट है। हमने अपने विभाग की तरफ से 75 गाँव में हमने व्यायामशाला का उद्घाटन कराएंगे और 75 गाँव में नए इंडोर जिम का हम उद्घाटन कराएंगे। 75 गाँव में हम खेत खलिहान से जो सड़कें बनेंगी उनका उद्घाटन कराएंगे और 75 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कराएंगे और 225 नए हमारी जो फिरनी है उन पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का उद्घाटन कराएंगे। और 17 तारीख से लेकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो मेरा पंचायत का ही पार्ट है, उसमें हमने अलग अलग विषय लिए हैं। 75 गाँव के अंदर हम डेट वाइज 17 तारीख को जैसे नालियों की सफाई है, 18 को सड़कों की सफाई है, 19 को सामुदायिक शौचालयों की सफाई है, 20 तारीख को कचरा संवेदनशील जो उनकी सफाई है, 21 तारीख को ग्राम सचिवालयों की और घरों की सफाई का अभियान है, 22 तारीख को धार्मिक स्थलों की सफाई है, 23 तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्थल, भगवान महर्षि वाल्मीकि स्थल, संत गुरुदास जी महाराज स्थल, संत कबीरदास स्थल और जो शहीदों के स्टैचू हैं उन सब की सफाई करवाने का काम करेंगे। 25 तारीख को जो फिरनी है सार्वजनिक स्थलों की सफाई होगी और 26 तारीख को जो तालाब हैं हम उनको सफाई कराने का काम करेंगे और 28 तारीख को जो खिलाड़ी हैं, एकल खिलाड़ी हैं, उनके लिए आयोजन कराएंगे और सफाई मित्र जैसे चौकीदार हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हमारे पंप ऑपरेटर जो पंचायत विभाग के, उनको भी हम सफाई के साथ जोड़ेंगे। और इसी प्रकार से हमने 2 अक्टूबर तक का सारा शेड्यूल बनाया है। पर डे पंचायत डिपार्टमेंट तो 75 गाँव के अंदर कोई न कोई कार्य डेली हम करने का काम करें। लेकिन सर, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित जो गाँव हैं उनको दोबारा खड़ा करने के लिए कितनी चुनौती आप लोगों को है? इसके लिए पहली बार हरियाणा प्रदेश में अधिक पानी आया, जिससे खेतों के अंदर पानी गया। जैसे मैंने खुद आपके सामने बताया है कि लगभग 66,000 किसानों ने पोर्टल पर दर्ज किया है और जिसमें 38.5 लाख एकड़ का पोर्टल पर जो किसान के जो जीरी है, अलग अलग वैरायटी उसमें पानी भरा हुआ है और मुख्यमंत्री ने उसकी जो घोषणा भी की है, उनको जो फसल खराब हुई है उसको मुआवजा दिया जाएगा। क्या पोर्टल एक चुनौती है सरकार के सामने भी कि लोग आकर वहां पर रजिस्टर करते हैं और उनको उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाता है? क्या लगता है कि जिस किसान का नुकसान हुआ है उसको उचित मूल्य? पोर्टल कोई एक कठिनाई नहीं है, क्योंकि आज माननीय मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, कितने कैसे काम थे जो डायरेक्ट उन्होंने पोर्टल पर शुरुआत की, जिससे आम आदमी को उसका लाभ मिला। तो इसलिए पोर्टल पर हर व्यक्ति आज बड़ा खुश होकर करता है, क्योंकि घर बैठे वो पोर्टल पर आपने पहले दफ्तर चक्कर काटने पड़ते थे, मैनुअली दरख्वास्त लिखनी पड़ती थी, पटवारी से रिपोर्ट करानी पड़ती थी। अब पोर्टल पर वो डालेंगे, उसके बाद विभाग अपने आप सर्वे करेगा, तो बहुत आसान है ये। सेवा पखवाड़ा भी आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरीके से? सेवा पखवाड़ा के लिए मैंने आपको डेट वाइज बता दिया कि हम
17 सितंबर से 2 अक्टूबर मेरा पंचायत डिपार्टमेंट हम सेवा पखवाड़े के रूप में बहुत मजबूती से काम करेंगे। सर, एक पिछले दिनों ऑडियो वायरल की गई थी आपकी, जिस तरीके से चेयरमैन बनाने को लेकर, क्या लगता है कि उस पर कार्रवाई हो गई है? हाँ, उस पर हमारे युवा के प्रधान थे बलविंदर सिंह, उनका एक साथी था, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो उनका विंग होता है उन्होंने तुरंत उसको साइबर सेल ने पकड़ करके उन्होंने खुद मान लिया कि उन्होंने अपने सेल्फ के लिए गलत वीडियो बनाई थी, इसमें मंत्री का कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार से उन्होंने खुद मान लिया था। क्या लगता है कि ऐसी ऑडियो वायरल करना कहीं ना कहीं उस नेता की छवि खराब करने की कोशिश? हाँ, इसके लिए खुद उसने मान ही लिया था, क्लियर हो गया था, उसने माफ़ी माननामा भी जनता के सामने टीवी के ऊपर दिया था। तो इसमें मेरा तो इस प्रकार का मेरा ना तो कोई भावना थी ना रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।